बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं और श्रृंगार ग्रंथ के 7वें प्रकरण की 22 नंबर चौपाई तक हम कर चुके हैं और आज हम 23वीं चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो रंग सारे ज्वेरन के, कई रंग छेड़े किनार। इस चौपाई में, इस प्रकरण में, जैसा कि राज्य के वस्त्रों का वर्णन है, सबसे पहले मामती जी ने जामे का वर्णन किया, फिर इजार का, और इससे ऊपर वाली चौपाई में पटके का वर्णन था। अब उसी पटके के बारे में कहा जा रहा है। तो रंग सारे ज्वेरन के, कि वो जो पटका है ना, उस पटके में सभी रंग कैसे हैं? जवाहरातों के हैं। जवाहरात उसमें जड़े हुए हैं। कई रंग छेड़े किनार, और जो पटके के दोनों किनारे हैं, उन दोनों किनारों में भी बहुत सुंदर झलकार है। कई रंगों की झलकार है। यानी कहने का भाव यह है कि पटका हरे रंग का है, लेकिन हरे रंग के पटके में भी अनेक रंग हैं। अनेक रंगों का उसमें से प्रकाश निकलता है, अनेक रंगों की उसमें झलकार है। हर धागे रंग कई विध, कई रंग जोत सुमार। और जो नूरमयी धागा है, उस नूरमयी धागे में भी कई प्रकार के रंग हैं। नहीं रंग जोत सुमार, और उनके अंदर जो रंग है ना, उन रंगों की कोई सीमा नहीं है। यानी कि इतने रंग हैं जिन्हें सीमा में नहीं बांधा जा सकता, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। दो बगलों केवड़े, किन विद कहूं रोशन। अब दामदनी प्राण प्रीतम ने जामा पहन रखा है, और जामे में जो दोनों बगल हैं, उन दोनों बगलों में किसकी शोभा आई है? केवड़े के फूलों की। दोनों बगलों में केवड़े के फूलों की शोभा आई है। किन विद कहूं रोशन। अब उसकी रोशनी के बारे में, प्रकाश के बारे में, या उससे निकलने वाली झलकार के बारे में मैं कैसे वर्णन करूं? इंद्रावती जी कह रही हैं कि वो ऐसी झलकार है कि उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कई रंग नग माही झलकत। अब उस पटके में अनेक रंग हैं, यानी कि अनेक रंगों के नग झलक रहे हैं, उसका प्रकाश है। जामा क्यों कहूं अर्स तन। अब धामधनी प्राण प्रीतम ने जो अपने नूरमयी शरीर पर नूरमयी जामा पहना हुआ है, तो उस नूरमयी जामे की शोभा अद्वितीय है, अलौकिक है। उसे कैसे कहा जाए, उसका किस प्रकार से वर्णन किया जाए? गिरवान दो देखत, अति सुंदर अनुपम। अब गिरवान कौन हो? गिरवान किसे कहते हैं? जैसे आजकल के टाइम में तो कुर्ते में बटन लगते हैं, लेकिन पहले कुर्ते में जामे के ऊपर की जो चोली है, तो उसे कसने के लिए दो तनियां होती हैं, उन तनियों को कस के बांधा जाता है, तो उसे बोलते हैं गिरवान। कहते हैं जामे के जो गिरवान है, गिरवान यानी कि बंद भी बोलते हैं उसको,
जिससे जामे को बांधा जाता है। तो वो बहुत सुंदर है, अति सुंदर, अनुपम। अनुपम मैंने अद्वितीय, उसकी शोभा बहुत अनुपम है और वो जामा बहुत सुंदर है। मुख आगे माशूक के, निरखत अंग आतम। अब जो दोनों बंद हैं वो धामधनी प्राण प्रीतम के मुख के आगे, माशूक कहते हैं राज्य को, तो राज्य के मुख के आगे कहाँ आए हैं? उनकी छाती पर, वक्षस्थल पर, छाती पर वो दोनों गिरबान यानी कि बंद आए हैं। निरखत अंग आत्म, अब उनकी शोभा को आत्मा अपने अंगों से देखती है। ये चितवनी का वर्णन, किस तरह से एक रूप चितवनी करती है। चितवनी में जामे के सौंदर्य को निरखती है, देखती है, और जामे में जो बंद हैं, तनियां हैं, उन तनियों की जो शोभा है उस शोभा को निहारती है। तो ये कहा है कि जो धामधनी अक्षरातीत्र हैं, उनके हाथ, पैर, मुख, नेत्र, नासिका सब क्या है? पर आत्म के अंग कहे जाते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे जो धनी के सब हैं वो पर आत्म के अंग है, पर आत्म में और राज्य में कोई अंतर नहीं है। तो जो पर आत्म है, पर आत्म की जो प्रतिबिंब स्वरूपा है, जो आत्मा है, सुरता जिसे कह देते हैं, रूह कह देते हैं, तो उस रूह के नेत्र भी उसके समान ही माने जाएंगे, उस धनी के अंग ही माने जाएंगे। जब परात्म के अंग धनी के अंग हैं, तो पर आत्म की जो सुरता है उसके अंग भी धनी के अंग माने जाएंगे। तो कहा गया है कि जो कामधनी है उनकी शोभा बहुत मन को हरने वाली है, अद्वितीय है, अनुपम है, यानी कि बहुत सुंदर शोभा है जामे की। बातें करे सलोनिया, मासुक सलोने मुख, माशुक राजी। आशिक जो रिझाए, माशुक जिसे रिझाया जाए। तो यहाँ पर माशुक राज्य को कौन रिझा रही है? महामती जी, इंद्रावती जी। तो कह रही है माशुक सलोने मुख, जो हमारे प्राण प्रीतम है उनके मुख से, सलोने सुंदर मुख से, सलोने कहते हैं बहुत सुंदर मुख। तो बहुत सुंदर जो उनका मुख है, उस मुख से वो कैसी बात करते हैं? बातें करे सलोनिया, सलोनिया मैंने बहुत मीठी मीठी, प्यार से भरी हुई, सब रूहों को रिझाने वाली, सभी रूहों को आकर्षित करने वाली ऐसी मीठी मीठी बातें धनी करते हैं। नैन सलोने रस भरे, अब धामधनी के नेत्र भी बहुत सुंदर हैं और जो प्रेम से भरे हुए हैं, उसमें प्रेम का रस झलक रहा है, प्रेम टपक रहा है। कई देत आशिकों सुख, अब ऐसा सुंदर मुखारविंद, ऐसे सुंदर कमल के समान नेत्र, किस प्रकार से जब एक आशिक रूह उन्हें देखती है, उन अंगों को देखती है, तो किस प्रकार से उस आशिक रूह को कितना सुख मिलता है, कितना चैन मिलता है, कितना आनंद मिलता है। तो इस प्रकार से बताया है कि एक रूह को उस सौंदर्य को देख करके बहुत आनंद की अनुभूति होती है। दो बेल दो बगलों पर, अब बगलों में केवड़े के फूल तो हैं ही, लेकिन जो जामे की दोनों बगल है ना, उसमें बेल भी बनी हुई है, लता भी बनी हुई है। कहते हैं जानो कुंदन नग जड़ तक, और ऐसा लगता है मानो कुंदन के अंदर नगों को जड़ा गया हो। कुंदन यानी कि सोने के नग, उसमें जड़े गए हो। नीले पीले लाल जवेद, जिसमें नीले, नीले रंग का नीलम, और पीले, पीले रंग का पुखराज, और लाल, लाल ज्वारत कौन से है? माणिक और प्रवाल, इन दोनों का रंग लाल होता है। तो उसके अंदर
नीलम, पुखराज, माणिक और प्रभात, इतने सुंदर रंगों वाले नग उसमें जड़े हुए हैं। सुख पाऊं देत नजर, जैसे ही रूह देखती है तो कहती है, इंद्रावती कहती, जैसे मैं उन नगों को देखती हूँ तो मुझे बहुत आनंद मिलता है, मुझे बहुत आराम मिलता है। यानी कि उसमें इतना सौंदर्य है। दो बाहें चूड़ी अति सुंदर, मिही मिही से लग मोरी। अब जो प्राण प्रीतम की दोनों भुजाएं हैं, भुजाओं के आगे बनी हुई जो चुनटे हैं, चूड़ी बोलते हैं चुनटे, ये वो चूड़ी नहीं है जो हाथों में पहनते हैं चूड़ियां। यहाँ चूड़ी आया है चुनटों के लिए, क्योंकि बाजू जो है ना जामे की, उस बाजू में भी आगे जो मोहरी होती है ना, मोहरी कहते हैं, जैसे कोई हम जामा पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, तो बाजू का आगे वाला जो भाग होता है उसे मोहरी बोलते हैं। जैसे इजार का नीचे वाला भाग है तो उसे भी मोहरी बोलते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि उस मोहरी में मिही मिही से लग मोहरी, बड़ी बारीक बारीक, बड़ी पतली महीन, बहुत सुंदर चुनटे उसमें आई हैं, पूरी मोहरी में बाजू में आई हैं। कई रंग नग चूड़ियों, कोई जगह खाली नहीं है। जो चुनटे हैं ना, चूड़ियां हैं बाजू में, आगे वाले भाग में जो बारीक बारीक चुनटे हैं ना, तो अब उन चुनटों में भी अनेक रंगों के जवाहरातों के नग जड़े हैं, जवेरों के नग जड़े हैं। जवेर जवेर बीच जरी, जरी मैंने सोने में जड़े हुए जवाहरातों के नग उसमें जड़े हुए हैं, सोने की तारों से मानो उसमें कढ़ाई की गई है। तो ऐसे सुंदर जवाहरातों के नग उन बारीक चुनटों में भी जड़े हुए हैं। मोहरी जड़ाओ फूल बने, जानो के यही नग भूखन। अब जामे की जो भुजाएं हैं, उन भुजाओं की मोहरी में फूल बने हुए हैं। जड़ाओं में नहीं, जड़े हुए हैं यानी कि बने हुए हैं, यानी कि उसमें कशीदाकारी की हुई है। जानो के यही नग भूकन, और जब उन्हें फूलों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि ये नगों के आभूषण है, नगों से जड़े हुए कोई बाजू में सुंदर आभूषण पहना हुआ है। बेल जामे जो जुगते, अब जामे के ऊपर जो बेल बनी हुई है उसकी जुगते मैंने उसकी बनावट ऐसी आई है, सबते शोभा अति घन, कि उसकी शोभा सबसे अधिक प्रतीत हो रही है। सबसे, देखिए परमधाम में कम बढ़ नहीं है, अधिक नहीं है, कुछ कम नहीं है, लेकिन जिस भी चीज की शोभा बताई जाती है तो उसे सबसे अधिक बता दिया जाता है। वैसे सभी समान हैं, सब एक सी हैं, सबकी शोभा बराबर है। तो कहते हैं कि किन विद जामा लग रैया, ए जो अंग का जहूर। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि है मोमिनो, है मेरे सुंदर साथ जी, कहते किन विद जामा लग रैया, कि धामधनी के अंगों पर वो जामा जो है ना, नूरमयी जामा, और अंग भी कैसे हैं, नूरमयी है। तो वो ऐसी शोभा धारण कर रहा है जो अंग का जहूर, ऐसा लगता है मानो अंगों का ही प्रकाश है, अंगों में से ही रोशनी निकल रही है। कोई आभूषण नहीं है, कोई जवेर नहीं है, कोई नग नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वो अंगों का ही जहूर है, वो अंगों ने ही अलौकिक शोभा धारण की हुई है। कई नकस बूटी मही मिही बेलियां, और फिर बीच बीच में बूटियां हैं, मिही मैंने बहुत बारीक बारीक बेलें बनी हुई हैं। रू कर देखे अर्श सहोर, देखो सहूर का अर्थ भी बहुत है, हर जगह प्रसंगानुसार उसका अर्थ लेना पड़ता है। सहूर का अर्थ चिंतन भी होता है, सहूर का अर्थ जागृत बुद्धि से विचार करना भी होता है, सहूर का अर्थ
कोई बात समझ में नहीं आ रही तो हम सुंदर साथ से भी कोई बात करके उसे स्पष्ट कर सकते हैं। और एक सहूर का अर्थ चितवन भी होता है। तो ये सब पता कैसे चलता है? रूह कर देखे अर्थ सहूर। यदि रूह उस परम धाम का चितवन करे तो चितवन करके इस सौंदर्य को, इस शोभा को देख सकती है, इस शोभा को अनुभव कर सकती है। पार न जामे सलूकी। जामे मैंने जामा, जो श्वेत रंग का जामा धनी ने पहना हुआ है। सलूकी का अर्थ है बनावट, सौंदर्य। उस जामे की बनावट जो है ना, जो उसकी सुंदरता, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता, वो ऐसा सौंदर्य है। ना कछु नरमाई पार, ना उसकी कोमलता का कोई पार है। इतना कोमल, इतना मुलायम, भाई उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इतना अधिक मुलायम वो जामा है। कहते हैं इनमुख गुण केते कहूं, खूबी तेज न सुगंध सुमार। अब कहती हैं इंद्रावती जी, उस जामे में ऐसी कोई विशेषता है, खूबी है, ऐसा उसके अंदर एक तेज है और ऐसी दिव्य गंध है उसके अंदर कि मैं इस नश्वर ब्रह्मांड में, इस नश्वर तन की जिह्वा से उनके गुण कितने कहूं, उसकी महिमा कितनी बताऊं। यानी कि इतनी अधिक सुंदर उसकी शोभा है जामे की, ऐसी अनुपम शोभा है, अद्वितीय शोभा है कि उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। इन ऊपर जो भूखन, नेक इनकी कहूं विगत। अब जामे के ऊपर जो आभूषण आए हैं, अब इंद्रावती जी कहती है नेक इनकी कहूं विगत। मैं अब थोड़ा सा उसकी शोभा का वर्णन कर रही हूँ। थोड़ा सा, नेक, विगत में नहीं, शोभा, सौंदर्य, तो उसमें उसका मैं थोड़ा सा वर्णन कर रही हूँ। क्यों नूर कहूं अस अंग का, पर तो भी कहूं नेक मत। अब जो पार ब्रह्म है, प्राण प्रीतम है, उनके अंगों का नूर ऐसा है कि उसकी शोभा का वर्णन इंद्रावती जी कहती हैं मैं कैसे कर सकती हूँ। ऐसे नूरमयी अंग और उन नूरमयी अंगों की शोभा, उसका वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं है। पर तो भी कहूं नेक मत, फिर भी मुझे थोड़ा सा वर्णन तो करना ही है। जितनी मेरे पास क्षमता है, जितनी मेरे पास बुद्धि है, देखो कितनी नम्रता। राजी बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि बुद्धि नहीं, निज बुद्ध के मालिक अंदर विराजमान है, लेकिन कितनी नम्रता है, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड में इस तन की बुद्धि का बात कर रही है। क्योंकि ये शब्द तो सपन के ब्रह्मांड के हैं, सपन की बुद्धि से कहे जा रहे हैं, जबकि उनके अंदर जागृत बुद्धि, निज बुद्धि सब प्रकट हो चुकी है। लेकिन फिर भी वो इसका वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रही हैं। कह रही हैं कि मैं कैसे वर्णन करूं, मेरे पास उस सौंदर्य को व्यक्त करने के लिए शब्द ही नहीं है। धागे बराबर नकस, जीने बारीक अतंत। अब कहते हैं धागे बराबर, आभूषणों में जो धागा है ना, कितना धागा होता है, बारीक धागा होता है। तो धागे की जो मोटाई है, यानी कि धागे का जो माप है, उसके बराबर नकश मैंने चित्रकारी आई। बताओ कितनी बारीक चित्रकारी होगी, उस धागे के बराबर नक्शकारी उसके अंदर आई है। जीने बारीक अतंत, और बड़ी सूक्ष्म, जीने मैंने बहुत महीन, बड़ी बारीक जीने, सूक्ष्म चित्रकारी, उसमें अनेक प्रकार की चित्रकारी की गई है, बहुत बारीक बारीक, बहुत महीन काम उसके अंदर किया हुआ है। ए फूल बेल तो आवे नजरों, जो अंग अंग खुले वाहिदत। इंद्रावती जी कह रही हैं
कि इस जामे में जो फूल हैं, जो बेले हैं, वो तब नजर आए ना जब हमारे अंदर ये शोभा समान रूप से विराजमान हो जाए, हमारा अंतस्करण इससे पूर्ण रूप से अपने अंदर ग्रहण कर ले। जो अंग अंग खुले वाहिदत, जैसे परमधाम में वाहिदत है, एक दिल ही है, वैसे ही एक एक अंग की शोभा हमारे हृदय में, हमारे दिल में अखंड हो जाए, तब वो हमें नजर आएंगे। वो फूल बेल, वो महीन चित्रकारी, कशीदाकारी, बहुत बारीक बारीक जो उसमें नक्काशी की हुई है, वो तब नजर आएगी जब वो शोभा, वो प्रत्येक अंग धनी का हमारे दिल में अखंड हो जाए, हमारा दिल उस अंग को ग्रहण कर ले। यानी कि धनी के प्रत्येक अंग का दिल में बस जाना, समान रूप से दिल में बस जाना, ये इसका अर्थ है। अंग अंग फूले वाहिदत का अर्थ ये है। धनी क्या, मानो कोई भी एक अंग है, उसकी हमने झलक पा ली, तो झलक पा लेने से इस स्थिति में नहीं पहुंचा जा सकता। एक झलक आई, दिख गई, लेकिन यहाँ पर कौन सी स्थिति का वर्णन किया है कि धनी के एक एक अंग की शोभा हमारे अंतस्करण में गहराई से समा जाए, हमारा अंतस्करण उसे ग्रहण कर ले। ए नकस तो जानही, नैना देखे जो होए निस्बत। अब जो ये जो बारीक चित्रकारी है, नक्काशी चित्रकारी जो भी कह लो, कौन जानता है इसको, नेत्रों से कौन देख सकता है? ब्रह्म मुनि, ब्रह्म सृष्टि, जिनकी उस पार ब्रह्म से निस्बत है, अनादिकाल से संबंध है, वो निस्बत के नाते इस सौंदर्य को अपने आत्म चक्षुओं से देख सकते हैं। ए देखे याद आवही, पहले बातें हुई खिलवत है। जब ये सब दिखेगा तो दिखने से फिर वो याद आ जाएगा कि खिलवत में हमने किस तरह से राज्य से बातें की थी। वो सब बातें जो इस माया के ब्रह्मांड में आकर के भूल गई, हमें याद नहीं, तो किस तरह से मूल मिलावे में हमने इश्क रब्द किया था, अपने इश्क को बड़ा कहा था, तो अब वो इश्क कहाँ है? फिर किस तरह से ये बातें याद आएंगी, फिर इस इश्क को पाने की एक तलब अंदर लग जाएगी कि हम अपने उसी परम धाम वाले उसी इश्क को प्राप्त करें, हमारे अंदर वो ही इश्क आ जाए, तो वो हमें सब खिलवत की बातें याद आ जाएंगी। थक पाग जो निरखते, होए अचरज माहे सहूर। अब जैसे ही एक रूह अपनी आत्म दृष्टि से चितवनी के माध्यम से धनी को पाक पाक बांधते हुए देखती है, पाक को जब देखती है तो देखने के पश्चात जब उसके बारे में वो सहूर करती है, चिंतन करती है, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। कहते ओए अचरज, देखो यहाँ सहूर का अर्थ चिंतन है, पहले सहूर का अर्थ चितवन था। जैसे उसने चितवनी में देखा धनी अपने पाक को बांध रहे हैं, और उसने उस पर विचार किया, कैसी अदा से, कैसे अनोखे ढंग से धनी पाग बांध रहे थे। तो इंद्रावती जी कहती हैं कि कितना आश्चर्य होता है कि याद किए क्यों जीव ना उड़े, कि अब ये बात देखने के पश्चात, चिंतन करने के पश्चात, और जीव वैसे का वैसा ही खड़ा है, यानी कि जीव का समर्पण कहीं नहीं। उड़ेगा मतलब ये नहीं है कि जीव निकल ही जाए, निकल गया तो फिर क्या पालेगा भाई, फिर तो कोई सुख मिलेंगे ही नहीं। या उड़ने का अर्थ है जीव को समर्पित कर देना, जीव अपने आप को भूख भूख कर दे, जीव अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दे,
कहते हैं, ए याद किए क्यों जीव न उड़े, देख नूर जमाल मुख नूर। अब नूर जमाल जो सौंदर्य का सागर है, सौंदर्य के सागर, उन प्रीतम के मुख के नूर को देख करके भी जीव अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ता। तो ये बताया है कि देखो, जैसे आत्म को आनंद मिलता है, आत्म बहुत आनंदाभूति होती है, धनी का मुख का कोई भी भाग दिख जाए, कोई झलक भी दिख जाए, लेकिन जीव को भी अनुभव होता है, जीव को भी दिखता है, आनंद प्राप्त होता है। और धामधनी के हुक्म की लीला के उस विषय में, यानी कि उनकी इच्छा किस तरह से है, ये बात बताई गई है। यदि राज्य का हुक्म ना होता तो जीव दीदार की इस मधुर स्मृति से ही अपने को पूर्णतया भुला देता। ये तो राज्य की इच्छा है, राज्य ने रखा हुआ है, नहीं तो जीव रह ही नहीं सकता। इतने सौंदर्य को जानकर, इस सौंदर्य को देख करके और उसकी मधुर स्मृति में भी वो खड़ा हुआ है जीव, तो ये धनी के हुक्म से है। तो ऐसी, अगर मान लो कोई आत्म ऐसी स्थिति में पहुंच गई है, तो ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद उसे फिर अपनी जो उसके क्रियाकलाप हैं या अपने शरीर का भी उसे कोई भी भान नहीं रहता, शरीर का भी कोई आभास नहीं रहता, है ना। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, दृष्टे तस्मिन् पारावरे। उस पार ब्रह्म को देखने के पश्चात फिर व्यक्ति का कोई कर्म नहीं रह जाता, बस एक ही कर्म, उसको याद करना, उसे रिझाना, उसके प्रेम में खो जाना। फिर उसे हर समय धनी ही दिखते हैं, वो धनी के सौंदर्य शोभा में खोई रहती है। तो उस समय उसे फिर अपने ना शरीर का भान रहता है कि शरीर मेरा, पिंड ब्रह्मांड से वो दूर हो जाती है। कहते हैं ना कि पिंड ब्रह्मांड बाको हैरी नहीं, वो तो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माई, लागी वाली कछु और ना देखे। जिसे लग जाती है ना, उसे फिर कुछ दिखता ही नहीं है, बस एक ही लगी होती है, धनी को पाना है। फिर स्वरूप को निरखिए, रूपो लागी ए रखी। फिर तो वो सिर्फ इस ब्रह्मांड में रहती है, तन दिखता है, लेकिन वो अंदर से अपने प्रीतम के साथ अपने घर परम धाम में उन मधुर लीलाओं में व्यस्त होती है, उसी में डूबी होती है। हुक्मे पांव पल में पाग कई कोट होत। वहां तो भाई राज्य की इच्छा चलती है, सब लोगों की इच्छा चलती है, मन चाहिए पास चाहिए। अब हुक्मे पांव पल में, राज्य के आदेश से एक पल के भी चौथाई हिस्से में करोड़ों पाग बन जाए, ऐसा है परम धाम। ऐसी है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धामधनी कि एक पल में करोड़ों पाग बन जाएं। लेकिन रूहों को रिझाना है ना, रंग नग फूल कई नकस, दिल चाही धरे जो। जैसी दिल में इच्छा होती है, वैसे ही पाग का रंग बन जाता है, वैसे ही नग बन जाते हैं, वैसे ही उसमें फूल पत्ते बन जाते हैं, और वैसा ही उस पाग के अंदर ज्योत, प्रकाश, रोशनी प्रकट हो जाती है। वो रोशनी दिखनी शुरू हो जाती, निकलनी शुरू हो जाती है। थक पाग बनावे हाथ अपने, अर्स खावंद दिल दे। एक पल के चौथाई हिस्से में करोड़ों पाल बन जाती हैं, पाग बन जाती हैं। लेकिन इतना होने पर भी जो
प्राण प्रीतम अक्षरातीत धाम धनी है, वो अपने हाथों से पाग बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? अर्श खावंद, जो परम धाम के खावंद हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं, वो दिल दे करके बड़े दिल से पाक को बांधते हैं। ए देखे रूह सुख पावत, क्योंकि उसे देखने से रूह को सुख मिलता है। तो एक रूह को सुख देने के लिए, उसे लाड देने के लिए, उसे लज्जत देने के लिए वो अपने हाथ से पाग बांधते हैं। जब हाथ गोर पेच के, अपने गोरे हाथों से, जो बहुत गोर वर्ण के हाथ हैं, उन हाथों से पेच ले, पेच कहते हैं घुमाओ, पाक का जो घुमाव है उस पेच को घुमाते हैं, फिराते हैं। तो किस लिए? रूहों को आनंद देने के लिए, रूहों को रिझाने के लिए। आशिक चाहे मैं देखूं, हकियों पेच लेत हाथ माए। अब जो आशिक है, आशिक किसे कहते हैं? जो अपने प्रीतम की शोभा श्रृंगार को देखने में हर समय डूबी रही, वो रूह जो धनी की शोभा श्रृंगार में ही डूबी रहे। ये एक आशिक रूह की चाहना होती है, इच्छा होती है। वो चाहती है कि मैं देखूं किस तरह से मेरे प्रीतम अपने हाथों से पाग बांधते हैं। हाथ हकियों पेच लेत हाथ माए, कैसे वो पाग के छेड़े को पकड़ करके कैसे उसे घुमाते हैं अपने गोरे गोरे हाथों से। कई विध फेरे पेंच को, कोई इन सुख नमूना नाए। जब धनी अपने गोरे हाथों से पाग को इस तरह से घुमाते हैं, तो इंद्रावती जी कहती हैं कि इस सुख का मैं अगर वर्णन करूं तो कोई दृष्टांत नहीं है, कोई नमूना नहीं है मेरे पास कि मैं बता सकूं वो सुख कैसा है। बस वो तो आप अपने अंतस्करण में अनुभव ही कर सकते। आपका अंतस्करण ही चेतवनी के माध्यम से उस आनंद को ले सकता है। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। जो रंग चाहिए जिन मिसले, तो नग धरत तित जोत। अब कहते जो रंग चाहिए जिन मिसले, पाग में जो धनी पाग बांध रहे हैं, उस पाग में जैसे भी रंग की जरूरत है, जैसा रंग चाहिए, सो नग धरत तित जोत, तो उसी रंग के जो ज्वारात हैं, नग हैं, उनकी ज्योति दिखने लगती है। वैसे ही रंग की, चाहे वो कोई भी नग है, लेकिन ज्योति वही बन जाएगी, उसका प्रकाश वही बन जाएगा जो रूह दिल में इच्छा ले रही है, जो रूह दिल में चाह रही है। फूल नकस कटाओ कई, कछु अचरज पाग उद्योत। और किस तरह से जब धनी पाग बांधते हैं तो फूल से फूल मिलते जाते हैं, पत्तियों से पत्तियां मिलती जाती हैं। तो इस तरह से सब चित्र और बेल बूटे दिखाई देने लगते हैं। कछु अचरज पाग उद्योत, पाग की ऐसी अनुपम शोभा को देख करके, ऐसी नूरमयी शोभा को देख करके बहुत आश्चर्य होता है। ऐसा सौंदर्य एक रूह को आश्चर्य में डाल देता है कि कितना सुंदर है दरी के पाग बांधने में। पाग कितनी सुंदर है, किस तरह से पेच घुमा रहे हैं कि फूल से फूल, पत्ते से पत्ता, और बिल्कुल नक्शकारी चित्रकारी समान एक रूप में मिलती जा रही है। मध्य चौक जित चाहिए, ऊपर चाहिए चौकड़ी जित। अब चौक आप जानते हैं, है ना? मुख चौक भी आपने पढ़ा है, आपने नीलाट का चौक भी पढ़ा है, वाणी में पढ़ चुके हैं आप। मुख का चौक यानी कि नीचे वाला सारा हिस्सा, होठ भी आ जाते हैं, ठोडी भी आ जाती है, ठोडी और होठ के बीच का हिस्सा भी आ जाता है, और मुख के जो किनारे वाला है दोनों भाग है वो भी आ जाता है। नीलाट में भी इसी तरह से तिलक भी आ जाएगा, उसके अंदर भुएं और
जो भौं का सौंदर्य है, पूरा मस्तक का सौंदर्य, वो नीलाट का चौक कहलाता है। अब पगड़ी का चौक क्या होगा? बीच में जो पाग बननी चाहिए ना, तो वो ऐसे लगती है पाग की बनावट, कि जहां पाग के बीच में बिल्कुल चौरस आनी चाहिए थी, चौक की आवश्यकता थी, वहां चौक दिखाई देने लगता है। बिल्कुल वो पाग बीच में एक समान चौरस हो जाती है। ऊपर चाहिए चौकड़ी जित, और जहाँ चौकड़ी की शोभा आवश्यक है, जरूरत है, वहां पर वो चौकड़ी दिखाई देती है। बिल्कुल चार चौरस, वहां चौकड़ी दिखती है। बेल पात सब रंग नग, सोई बनी पाग युगत। और पाग में तरह तरह की पत्तियां, तरह तरह की बेलें, फूल, अनेक जातों के रंग, नग, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। इतना सौंदर्य उस पाग का है कि किस तरह से जहां जो सौंदर्य होना चाहिए, वहां पर वही सौंदर्य दिखना शुरू हो जाता है। और वैसे ही मध्य में, पाग के मध्य में भी बिल्कुल चौक बन जाता है, और ऐसे लगता है बिल्कुल चौकोर पाग बन गई है, चौकड़ी बन गई है। ताथे हक ले पेच हाथ में, कोमल अंगुरियों। अब धनी की उंगलियां बहुत कोमल कोमल है, नाजुक कोमल उंगलियां, कौर वर्ण की। कैसे वो अपनी गोरी उंगलियों से जब धनी उस पाग के पेच को फिराते हैं, घुमाते हैं, गोर अंगुरियां पतली, ऐसी गोरी पतली उंगलियां, मीठा शोभे मुंदरियों। और उन उंगलियों में पहनी हुई मुंदरियां, है ना, उंगलियों में जो पहनते हैं मुंदरियां, अंगूठे पहनते हैं उसे अंगूठी गाय वाणी में, है ना। तो यहाँ पर कहा है कि जो मुंदरियां है ना, उसकी मधुर शोभा, बहुत मधुर शोभा बनती है, दिखती है। इतना सुंदर लगता है कि उस सौंदर्य को देखते रहो, उसकी शोभा बहुत मधुर है। पहुंचे देखूं के अंगुरी, नरमाई देखूं के गोर। अब इंद्रावती जी असमंजस में, निर्णय नहीं कर पा रही। कह रही हैं कि मैं उनके, जो मेरे प्रीतम हैं, धामधनी हैं, वो अपने हाथ से पाग तो बांध रहे हैं, तो उनके हाथों का इतना सौंदर्य है, वो उस सौंदर्य में डूब गई हैं। वो सोच ही नहीं पा रही हैं कि मैं पहुंचे की सुंदरता को देखूं, हाथ में पहुंचा भी है, पहुंचे के सौंदर्य को देखूं, या उंगलियों को देखूं। उंगलियां भी सुंदर है, किसको देखें? सब में समान सुंदर है, सब बहुत सुंदर है। और नरमाई देखूं के गोर, और हाथों में जो नरमाई है, कोमलता है, बड़ी नरम नरम हाथ, उस नरमता को देखूं, या उनके गौर वर्ण को देखूं। सभी की शोभा अद्वितीय है, अनुपम है। मुंदरी देखूं के हथेलियां, अब मैं उनकी हाथों में पहनी हुई मुंदरियों को देखूं, या हथेलियों को देखूं। लीके देखूं के नखनूर, अब हाथों में जो लकीरें आई हैं, वो लकीरें भी बहुत सुंदर हैं, हथेलियां भी बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल गौर वर्ण की, लालिमा लिए हुए गुलाबी रंग की हथेलियां, और उसके अंदर जो लकीरें हैं, वो भी बहुत सुंदर है। अब वो कहती मैं किसको देखूं? लकीरें देखूं, या उनके नाखूनों के नूर को देखूं? नाखूनों में इतना नूर है कि उस नूर को देखूं। चलवन करते हाथ की, नैनो देखत सलो। चलवन करते हाथ की, जब धामधनी हाथों को चलाते हैं, चलवन मैंने चलाना, पाग को बांधना, पाग बांधेंगे तो उंगलियां भी चलेंगी, हाथ भी चलेगा। तो जैसे ही वो हाथों से पाग बांधते हैं, तो सारी ब्रह्म सृष्टियां उनके सौंदर्य को अपने आत्मिक नेत्रों से उस सौंदर्य का पान करती हैं, उस सौंदर्य का अनुभव करती हैं, रसास्वादन लेती हैं, रस आनंद का अनुभव करती हैं। कहते हैं
नैनो देखत सब सलो, अपने नेत्रों से, आत्म चक्षुओं से सारे सौंदर्य को देखती हैं। यूं देखत माशूक को, अब इतने सौंदर्य को देख करके, इतने सुंदर हाथ, इतनी सुंदर उंगलियां, उन उंगलियों में इतनी सुंदर अंगूठियां, तो अब ऐसे, और उनके उंगलियों को घुमाने की अदा, तो कहते हैं अब यूं देखत माशूक को, अब ऐसी क्रिया करते हुए अपने प्राण प्रीतम को देख कर भी अजो होत न आशिक टूक, अभी भी आशिक रूह टूक टूक नहीं हो पा रही, वो अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रही, अपने आप को समर्पण, यानी कि उसका वो क्यों उसका जीव बना हुआ है, अपने आप को वो संसार में क्यों रखे हुए है, इस संसार से अलग क्यों नहीं हो पा रहा। कहने का भाव यह है, इसका मतलब ये नहीं है टुकड़े टुकड़े हो जाना, तन का खत्म हो जाना, नहीं। जो पहले आप मुर्दे हुए, तिन दुनी करी मुर्दा, प्रीतम को पाने के लिए पहले खुद मुर्दा होना पड़ता है। पहले पी तू शरबत मौत का, पीछे कर तहकीक मुकर्रर, पहले मौत का शरबत पीना पड़ता है, फिर उसके बाद में उसके बारे में विचार करना पड़ता है। उस मार्ग पे जाने से पहले सोच लो कि ये मौत का शरबत, ये नहीं कि प्राण चले जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, रहेंगे नहीं, इस दुनिया वालों के लिए मर जाएंगे, लेकिन राज्य की तरफ जीवित हो जाएंगे। तो कहते हैं श्री महामत नमूना ख्वाब का, क्यों दीजे हक बस्तर। अब धामधनी अक्षरातीत प्राण प्रीतम, जो पूर्णाति पूर्ण है, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णम उच्यते, जो स्वयं भी पूर्ण है, उनका धाम भी पूर्ण है, जिन्हें उनकी तो पाक को भी अभी आपने पढ़ा, पटके को भी पूर्णाति पूर्ण कह दिया गया था, सभी पूर्ण है, हर अंग पूर्ण है, किसी में कोई कमी नहीं है। तो कहते हैं अब ऐसे भरपूर सौंदर्य से भरे हुए परिपूर्ण धाम धनी के वस्त्रों की शोभा, इस माया के ब्रह्मांड में कौन सा उदाहरण दिया जाए, कौन सा नमूना बताया जाए, किससे उपमा दी जाए, इस संसार में कोई ऐसी चीज है ही नहीं, किससे उदाहरण देके बताया जाए। हक नूर न आवे शब्द में, अब धामधनी का जो नूर है ना, नूर तत्व जिससे तन बना है, यहाँ की तरह पांच तत्व का तन नहीं है, नूरमयी तन है, नूरमयी वस्त्र है, हर चीज नूर तत्व से बनी है। तो ऐसे धनी का नूर जो है ना, उसकी शोभा शब्दों में नहीं आती, उसे यहाँ के शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। पर रैया न जाए क्यों एक कर, अब इंद्रावती जी कहती है ना तो व्यक्त किया जा सकता है, और ना बिना व्यक्त किए हुए रहा जा सकता है। मन कर रहा है कि वर्णन भी करो, ताकि रूहों को कुछ तो आनंद मिले, कुछ तो रस की अनुभूति हो, जैसा भी वर्णन हो पा रहा है वैसा वर्णन तो किया जाए। तो कहते हैं वैसे वहां के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए यहाँ पर कोई शब्द नहीं है, लेकिन जो हृदय में उस सौंदर्य को देख करके जो भाव उमड़ रहे हैं, जो शब्द निकलना बाहर चाह रहे हैं, तो वो तो निकलेंगे ही भाई, वो तो नहीं रह सकते, है ना, उसे व्यक्त तो करना ही पड़ेगा। तो कहती है ना तो चुप रहा जाता है, और ना वर्णन किए बगैर रहा जा सकता है। तो जैसा भी है, मैं उसी रूप में तनी के वस्त्रों की शोभा का वर्णन कर रही हूँ। तो अब इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं सुंदर साथ जी। श्री महामत निमुना ख्वाब का, श्री श्री महामती महामना निमुना ख्वाब का, ख्वाब, क्यों दीजे हक बस्तर, यूं दीजिए हक बस्तर, हक नूर न आवे शब्द में, हक नूर हक समावे नूर शब्द नावे शब्द में, में, पर रैया न जाए क्यों एक कर,
पर रैया न जाए क्यों न करे। क्यों जाए करे। बोलो श्री प्राणनाथ